इंडिया में टोटल 3 से 4% पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, लेकिन ट्रेडिंग करने वालों की संख्या थोड़ी ज्यादा है और आजकल तो ट्रेडिंग का ट्रेंड है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में 95% लोग अपने ट्रेडिंग करियर में लॉस फेस करते हैं। पिछले 3 सालों में जितनी ज्यादा ट्रेडर्स की संख्या बढ़ी है ना, उतनी ही तेजी से लॉस मेकर्स भी सामने आए हैं। मशहूर ऑथर मार्क डगलस बताते हैं कि हर 21-22 साल का इंसान जब नया स्टॉक मार्केट के बारे में सुनता है तब उसका मन करता है ट्रेडिंग करने का, लेकिन उनमें से कोई भी 5 ट्रेडर से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते और छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए ऑथर 1982 से ट्रेडर्स को ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में ट्रेनिंग देते आ रहे हैं। उनका मानना है कि ट्रेडिंग टेक्निकल फैक्टर से ज्यादा बिहेवियर पे डिपेंड करती है और वो अपनी बुक ट्रेडिंग इन द जोन की मदद से ट्रेडर्स को एक प्रॉफिटेबल माइंडसेट डेवलप करना सिखाते हैं और 10 ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन देते हैं जिनको बार बार देखने से आपको एक अच्छी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड करने में मदद मिलेगी। तो ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले इस दुनिया के 10 मूल मंत्र जान लो, जिसमें सबसे पहला मूल मंत्र है बिल्ड द राइट माइंडसेट ऑफ ट्रेडिंग। देखो यार, हम मिडिल क्लास लोगों का ना हर नया काम करने से पहले बहुत डर लगता है, क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि इसका रिजल्ट बुरा ही होगा और शायद इसलिए इंडिया में ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट से कोसों दूर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम मोस्टली लोग राइट माइंडसेट के साथ ऑपरेट ही नहीं करते। बहुत से लोगों को स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज होती है, बट उसके बावजूद भी वो लॉस कर बैठते हैं। ट्रेडिंग के सारे रूल्स को फॉलो करने के बावजूद भी फेलियर हाथ लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी कभी एक ट्रेड लिया जाता है तो उसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी रहती है। फिर भी ज्यादातर ट्रेडर लॉस इसलिए फेस करते हैं क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए मेंटली प्रिपेयर ही नहीं रहते। अक्सर जब कोई ट्रेड हमारे माइंडसेट के अपोजिट रिजल्ट देने लगता है तब मेंटल बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि वो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार सब कुछ सही किया फिर भी लॉस हो गया। तो एक चीज जो आपको इस ट्रेडिंग वर्ल्ड में सीखनी पड़ेगी, आपको हर पॉसिबल आउटकम के लिए तैयार रहना है, एक्साइटेड रहना है। ऑथर कहते हैं एक ट्रेडर का माइंडसेट एक बच्चे की तरह होना चाहिए जो सक्सेस या फेलियर में हर सिचुएशन में क्यूरियस रहता है और हमेशा ट्राई करता रहता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट आपको कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं देगी, न ही आपको कोई ऐसे रूल बनाने हैं जो आपको क्लियरली बताएंगे कि इस टाइम पर इस शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे। इसलिए आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें, अपना पैटर्न फॉलो करते रहें और मेंटल बैलेंस बनाए रखें, क्योंकि मार्केट अपॉर्चुनिटी उसी को देती है जो प्रॉपर्ली रिस्क एसेस करना जानता है और फेवरेबल सिचुएशन में भी पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखता है। लेसन नंबर 2, विनर्स हैव बेटर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब हमारा क्या है ना, जब हम लोग ट्रेडिंग करने का सोच लेते हैं तब हमें लगता है कि यार अगर मैं इसमें बैट खेल रहा हूँ तो मेरी जीत होनी ही चाहिए, पर ऑथर के अकॉर्डिंग मैं ही जीतू वाला गेम खेलना थोड़ा रिस्की हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मोस्टली लोग गिने चुने तरीकों से स्टॉक मार्केट को जीतने की कोशिश करते हैं, जबकि आपको ये बात समझनी होगी कि मार्केट हमेशा बदलती रहती है और उसी बदलती मार्केट के साथ आपको अपने तरीके भी बदलने पड़ते हैं। 50 साल पहले किए गए ट्रेडिशनल तरीके जरूरी नहीं कि हमेशा काम ही आए। आपको नई मार्केट कंडीशन के साथ नई तरीके से फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करना आना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस में आप कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जानकारी हासिल करते हो, जैसे प्रॉफिट स्टेटमेंट, पी रेशो और उसके फ्यूचर आउटलुक क्या है। वहीं टेक्निकल एनालिसिस में आपका काम रहता है पैटर्न को स्टडी करना, चार्ट, ट्रायंगल मेथड, ये सब पता लगाना कि फ्यूचर की प्राइस क्या हो सकती है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि एआई के आने से ये सब चीजें और भी डेवलप हो गई हैं। बदलते वक्त के साथ टेक्स्ट बुक मेथड में भी बदलाव आ गया है और मार्केट विनर्स इसी सिचुएशन का फायदा उठाकर बाकियों से एक कदम आगे चलते हैं। इसलिए शायद पूरी मार्केट का 90% प्रॉफिट वही ले जाते हैं। लेसन नंबर 3, फ्रीडम वर्सेज रूल्स। ट्रेडिंग हम में से ज्यादातर लोगों को इसलिए अट्रैक्ट करती है क्योंकि ये हमें अपने समय पर अपने अकॉर्डिंग काम करने की फ्रीडम देती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसमें कोई एक्सटर्नल या फिक्स्ड रूल नहीं है, जिसकी वजह से रॉन्ग ट्रेड्स में पैसा लगाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में हर एक ट्रेडर के लिए जरूरी हो जाता है कि वो ट्रेडिंग करते समय एक रूल बनाकर चले, उन रूल्स को लिख कर रखे और शांत दिमाग के साथ ट्रेडिंग करे, क्योंकि हमारा मोस्टली ट्रेडिंग डिसीजन बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही होता है। और जब तक हम अपने माइंड्स के लिए कोई रूल्स या कोई लिमिटेशन सेट नहीं करेंगे तब तक हम इमोशनल डिसीजन लेते रहेंगे और लॉस फेस करते रहेंगे। लेकिन अगर आप रूल सेट करके ट्रेड करते हो तो आप अपने माइंड को हर डिसीजन के लिए रेडी रखते हो, ज्यादा प्रॉफिट होने पर एक्साइटेड नहीं होते, हर सिचुएशन में प्रॉफिट निकालने की सोचते हैं और यही सेंस में आपके लिए फ्रीडम होगी। लेसन नंबर 4, मैनेज योर मेंटल कैपिटल। चलो आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मैं कॉइन टॉस करूँ तो उसके हेड्स आने के चांसेस कितने हैं और टेल्स आने के कितने हैं? 50-50 राइट। लेकिन अब चलो मान लो मैंने 5 कॉइन टॉस करे, पहला कॉइन टॉस करने पर आया हेड्स, दूसरे पर भी हेड्स, तीसरे पर भी हेड्स, चौथे पर भी हेड्स, तो बताओ 5वें कॉइन में क्या आएगा? जरा सोचो। वेल, कितने लोगों का आंसर हेड्स था अभी के अभी कमेंट बॉक्स में लिखो। और किसने सोचा कि 50-50 चांसेस है? वेल, अगर आपका आंसर हेड था तो आप गलत हो, क्योंकि अभी भी चांसेस 50-50 ही है। ये एक बेसिक प्रोबेबिलिटी है जिसके बारे में हम सब बचपन से जानते
जानते हैं, लेकिन स्टॉक ट्रेडिंग करते समय हम इसे भूल जाते हैं। इसे गैम्बलर्स फेलेसी कहा जाता है, यानी ये मान लेना कि अगला आउटकम वही होगा जब पिछले 4 हुए थे। इसलिए हमें जब 5 सक्सेसफुल ट्रेड मिल जाती हैं, तब हमें लगता है कि हम ही सब कुछ है और 6 टाइम और भी ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, रिस्की ट्रेड पिक करते हैं और होता क्या है, नुकसान। कुछ लोग तो इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सब खरीद रहे हैं, मुझे भी खरीदना चाहिए, यानी लोगों की देखा देखी भेड़ चाल फॉलो करते हैं। और इसलिए क्योंकि मोस्टली लोग मार्केट में इमोशन के हिसाब से ट्रेड करते हैं, इमोशनल डिसीजन लेते हैं, जिस वजह से हर 10 में से 9 ट्रेड लॉस फेस करते हैं। देखो यार, मार्केट बहुत ही ब्रूटल है और इसका एक ये सच है कि कभी भी इमोशनली मत चलना। ऑथर कहते हैं ट्रेड करते टाइम आपको हमेशा एक एज लेके चलना है। अगर आप 20 ट्रेड कर रहे हो तो उसमें से 8 फेल होंगे ही होंगे, लेकिन 12 सक्सेसफुल ट्रेड्स का एज हमेशा आपके पास रहेगा। तो इसलिए अपनी मेंटल कैपिटल पर काम करो, सही तरीके से मार्केट को एनालिसिस करो, न्यूज रिपोर्ट मैनेजमेंट को देखकर डिसीजन लो और ये बात समझ लो कि लॉस होगा तो जरूर होगा, लेकिन प्रॉफिट होने का एज भी ज्यादा है। और आपका यही मेंटल स्टेट आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग फ्यूचर बनाने में मदद करेगा। लेसन नंबर 5, एम्ब्रेस द रिस्क। जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं तो उसमें हमेशा एक एलिमेंट ऑफ रिस्क रहता है, यानी लॉस होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। इसलिए कुछ लोग स्टॉप लॉस लगाकर रिस्क लेते हैं और कुछ लोग अपनी फुल पोजीशन पर। अब हैरानी की बात तो यह है कि ये चीज पता हर एक ट्रेडर को होती है, लेकिन कोई भी इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। सबको यही लगता है कि अगर आज मैं 9:30 बजे ट्रेड कर रहा हूँ तो इस स्टॉक की ट्रेजेक्ट्री ऊपर की तरफ ही जाएगी, पर असल में ट्रेजेक्ट्री एकदम ऊपर नहीं बल्कि अनइवन दिखाई देती है। और ऐसे में कभी कभार आपको सीक्वेंस में एक के बाद एक लॉस देखने को मिल सकता है। और जब अक्सर ऐसा होने लगता है तो 90% ट्रेडर हताश, निराश और परेशान होने लगते हैं। पर ऑथर मार्क डगलस कहते हैं कि नेक्स्ट ट्रेड एक रैंडम इवेंट है और कभी कभार हो सकता है कि वो रैंडम इवेंट कंटिन्यूअस लॉस दे जाए। और ट्रेडिंग की सबसे हार्डकोर रियलिटी यही है कि एवरी ट्रेड हैज एन अनसर्टेन आउटकम। और जब तक आप इस बात को एक्सेप्ट करना नहीं सीख सके, आपका हर बार आउटकम सेम नहीं होगा, तब तक आप कभी भी रिस्क को एम्ब्रेस नहीं करना सीख पाओगे और ना ही स्टॉप लॉस लगाकर उसे मिनिमाइज कर पाओगे। लेकिन अगर आपने ये बात जान ली और इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, तब आप टेंशन फ्री होकर ट्रेडिंग कर पाओगे और भले ही रिजल्ट कैसा भी रहे, आप नेक्स्ट ट्रेड के लिए हमेशा पॉजिटिव रहोगे। इसलिए रिस्क से डरो मत, उसे एम्ब्रेस करो, एनालाइज करो और एक्सेप्ट करो। लेसन नंबर 6, बिल्ड ए बैलेंस बिटवीन ओवर कॉन्फिडेंस एंड फियर। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में ही ये कुछ थोड़े बहुत ट्रेड करने के बाद हमें एक के बाद एक ट्रेड में लॉस होने लगता है और एक लॉस को जल्दी से जल्दी रिकवर करने के चक्कर में हम डर के मारे उसी लूजिंग में इन्वेस्ट करते रहते हैं और एट लास्ट अपने आप को एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा पाते हैं जहां से ना तो कुछ पैसा बना होता है और ना ही लॉस रिकवर हो पाता है। वहीं कभी कभार कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि स्टार्टिंग में हमारे कुछ ट्रेड सक्सेसफुल होने लगते हैं, एक के बाद दो के बाद 3 ट्रेड में सक्सेस मिलने लगती है, तो हमें लगने लगता है कि अब मार्केट हमारे अकॉर्डिंग मूव कर रही है और हम ज्यादा बड़ी पोजीशन लेने लग जाते हैं या ज्यादा रिस्क लेने लग जाते हैं, जिससे इवेंचुअली कमाया धमाया सब कुछ वेस्ट हो जाता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि मार्केट में जो लॉस लेते हैं वो 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो बहुत डरते हैं और दूसरे जो ज्यादा ही और कॉन्फिडेंट होते हैं। उनका कहना है कि मार्केट में सिर्फ 10% ट्रेडर ही ऐसे हैं जो कंटिन्यूअसली पैसा बनाते हैं, 30 से 40% ट्रेडर ऐसे हैं जो बिल्कुल ही लॉस खाते हैं क्योंकि वो हमेशा मार्केट के अपोजिट चलते हैं, और 40-50% ट्रेडर ऐसे भी हैं जो ठीक ठाक पैसा तो कमाते हैं लेकिन उन पैसों को अपने पास रख नहीं पाते क्योंकि या तो वो ज्यादा ही डरे हुए होते हैं या ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट। और मार्केट को सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं 40-50% लोगों से है। देखो, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मार्केट में एज हमेशा आपके पास होगा। 20 में से 12 ट्रेड आपके सक्सेसफुल होंगे, लेकिन वो सिर्फ तभी होंगे जब आप फियर और कॉन्फिडेंस के बीच में बैलेंस बना सकोगे। लेसन नंबर 7, ओवरकम ऑल योर ट्रेडिंग फियर्स। ऑथर कहते हैं कि किसी भी ट्रेडर के मन में ट्रेड करने से पहले 4 तरह के फियर हमेशा होते हैं। पहला, बीइंग रॉन्ग, यानी यार मैं कहीं ट्रेड गलत तो नहीं ले रहा। दूसरा, लूजिंग मनी, या ज्यादा पोजीशन होल्ड करने से कहीं सारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तीसरा, मिसिंग आउट, अगर मेरे से किसी दिन भी अच्छा ट्रेड छूट गया तो। चौथा, लिविंग मनी ऑन द टेबल, कहीं मैं गलत टाइम पर एग्जिट नहीं कर जाऊं इसलिए पोजीशन होल्ड करके रखता हूं, क्या पता बाद में ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। और 95% ट्रेडर हमेशा इसी फियर के साथ रोज अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। देखो, जब तक आप इन ट्रेडिंग फियर्स को ओवरकम नहीं करोगे तब तक आप कभी भी क्लियर स्टेट ऑफ माइंड के साथ ऑपरेट नहीं कर सकते। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप मार्केट को कभी टाइम नहीं कर पाओगे, लॉस से नहीं बच सकते लेकिन उसे मिनिमाइज जरूर कर पाओगे। हर ट्रेड यूनिक है, पिछले सेट ऑफ इवेंट्स का उस ट्रेड पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। और जब आप इस माइंडसेट के साथ ट्रेड करते हो तो आप अपने सारे फियर्स को ओवरकम करने में कामयाब हो पाओगे। अब आता है लेसन नंबर 8, अवॉइड दीज 3 मिस्टेक्स। दोस्तों, एक अच्छा और राइट माइंडसेट वाला ट्रेडर कभी भी अपने पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से अगला कदम नहीं रखता, बल्कि अपने हर नए ट्रेड में वो नई प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी सर्च करता है और बेस्ट सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए तैयार रहता है। लेकिन एक रैंडम ट्रेडर हमेशा मार्केट को टाइम करने की सोचता है और साथ ही साथ 3 ऐसी मेजर मिस्टेक्स कर बैठता है जो बहुत बड़ा नुकसान और रिग्रेट दे जाती है। जिसमें सबसे पहली गलती है नॉट एसेसिंग मार्केट। जैसे एक नई चीज हाथ में आते ही लगने लगता है कि मुझसे बेहतर तो इसे कोई नहीं चला सकता। बिल्कुल नए ट्रेडर्स ऐसे ही रवैया लेकर आते हैं और कभी भी अगले ट्रेड का रिस्क एसेस नहीं करते। भाई, ट्रेडिंग की दुनिया में हर दिन हर स्टॉक हर ट्रेड अलग है,
हर दिन नया असेसमेंट करना होगा, न्यूज देखनी होगी, फाइनेंशियल और मैनेजमेंट की जानकारी रखनी होगी, जो मोस्टली ट्रेडर नहीं करते और इसी के साथ अगली गलती कर बैठते हैं। और मिस्टेक नंबर 2 है नॉट बुकिंग प्रॉफिट ऑन राइट टाइम। भैया ट्रेडिंग का कोई ऐसा काम नहीं है कि 9:30 बजे आपने ऑर्डर डाला फिर लैपटॉप बंद और प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा। मोस्टली लोग यही गलती करते हैं। आपको राइट टाइम पर प्रॉफिट बुक करना आना चाहिए। ट्रेडिंग करना कोई मोबाइल गेम नहीं है, बल्कि एक सीरियस प्रोफेशन है। तो जो लोग आपको बोलते हैं ना कि बस उस दिन 1 घंटा काम करो, ऑर्डर डाल के घूमो फिरो, पहाड़ों पे जाओ, उनकी बात बिल्कुल मत सुनना, बल्कि ट्रेंड को देखते हुए सही टाइम पे प्रॉफिट बुक करना। चलो प्रॉफिट तो ठीक है, पर लॉस होने का वक्त भी लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर बैठते हैं, और वो है मिस्टेक नंबर 3, नॉट यूजिंग स्टॉप लॉस। ये 90% ट्रेडर की सबसे कॉमन मिस्टेक है, क्योंकि इन्हें लगता है कि नीचे जाने के बाद ग्राफ एकदम से ऊपर उठेगा, जो नहीं होता। उल्टा ग्राफ और नीचे जाने लगता है, जिस वजह से बहुत से ट्रेडर को ज्यादा नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस का यूज करते हो तो एक एस्टिमेट पॉइंट के बाद आपका ब्रोकर खुद ही उस स्टॉक को सेल करके आपका रिस्क मिनिमाइज कर देता है और आपको भारी नुकसान होने से बचा लेता है। तो हमेशा ट्रेड करने से पहले इन 3 गलतियों को करने से बचो। लेसन नंबर 9, ट्रेडिंग इन द जोन फ्रेमवर्क। दोस्तों, जिस तरह दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, एथलीट और पोकर प्लेयर जीतने से पहले कई बार हारता है, ठीक उसी तरह वर्ल्ड के टॉप 10% इसी बात में बिलीव रखते हैं। और इसलिए क्योंकि ये सभी लोग एक फ्रेमवर्क के अंदर काम करते हैं और नंबर्स गेम पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जिस तरह एक बिजनेसमैन प्रॉफिट पर, सेल्स पर ध्यान देता है, एक एथलीट अपने कंटिन्यूअस एफर्ट पर ध्यान रखता है, एक पोकर प्लेयर अपने लकी नंबर पर ध्यान देता है, ठीक उसी तरह एक अच्छा ट्रेडर भी अपने ट्रेड को नंबर्स गेम की तरह समझता है, जिसका मतलब है इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग सिस्टम में एक ही प्रोसेस को बार बार और कई बार दोहराना। एग्जाम्पल के लिए ट्रेडिंग फ्रेमवर्क कुछ इस तरह का हो सकता है। पहला, मार्केट शुरू होने से पहले सारा एनालिसिस करो। दूसरा, राइट टाइम पर बाय करो। तीसरा, रिस्क की पोजीशन पर मत होल्ड करो, उतना ही होल्ड करो जितना लॉस ले सको। फोर्थ, स्टॉप लॉस सेट करो, पीक टाइम पर नजर बनाए रखो और दिन का प्रॉफिट बुक करो और नेक्स्ट डे उसी प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करो और यही सभी स्टेप्स फिर से फॉलो करो। इसी के साथ सबसे जरूरी चीज जो ऑथर मार्क डगलस हमें करने के लिए कहते हैं, एक बार जो फ्रेमवर्क आपने बनाया है उसे लिख कर रखो, एक्सेल शीट बनाओ और बाय सेल के टाइम पर रिकॉर्ड करो और कुछ समय तक कंटिन्यूअसली उसी फ्रेमवर्क को फॉलो करो, क्योंकि जैसा आप चाहो जरूरी नहीं मार्केट हमेशा वैसा ही हो, लेकिन अगर आप एक फ्रेमवर्क फॉलो कर रहे हो तो आपके अंदर वो प्रॉफिट वाला ट्रेड करने की क्वालिटी होगी। लेसन नंबर 10, क्वालिटीज ऑफ ए गुड ट्रेडर। और एटला सभी चीजें सही तरह से जानने के बाद ऑथर बताते हैं कि आप एक अच्छा ट्रेडर तभी बन सकते हो जब आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज हो। पहला, डिसिप्लिन। एक अच्छा ट्रेडर कभी भी इमोशनल डिसीजन ड्रिवन नहीं होता, बल्कि वो डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करता है। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा ट्रेडर हमेशा लॉस पॉसिबिलिटी को पहले से एसेस कर लेता है, इसलिए वो स्टॉप लॉस और मिनिमम पोजीशन यूज करते हैं और अपने रिस्क को मिनिमाइज करते हैं। तीसरा, एडेप्टेबिलिटी। अच्छा ट्रेडर्स मार्केट सिचुएशन के हिसाब से अपने प्लान और अपने फ्रेमवर्क को मोल्ड करना जानता है। चेंज होती मार्केट सिचुएशन के साथ अपनी स्ट्रेटेजीज भी मॉडिफाई कर लेता है। नंबर 4, एनालिटिक स्किल्स। प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हमेशा डेटा ड्रिवन होते हैं, मार्केट की न्यूज से ज्यादा वो उसकी साइकोलॉजी समझते हैं। नंबर 5, कंटिन्यूअस लर्निंग। एक अच्छा ट्रेडर हमेशा सीखता रहता है। चेंज होती टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो भी अपने आप को चेंज करता है, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल, मार्केट ट्रेंड और स्ट्रेटेजी को स्टडी करता है और ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग करने के लिए राइट माइंडसेट बिल्ड करो, फ्रीडम और रूल्स में फर्क समझो, अपनी मेंटल कैपिटल पर काम करो, रिस्क को एम्ब्रेस करो, ओवर कॉन्फिडेंस और फियर के बीच में बैलेंस बनाओ और अपने सभी ट्रेडिंग फियर्स को ओवरकम करो। 3 मेजर मिस्टेक्स को अवॉइड करो, अच्छे ट्रेडर की क्वालिटीज अपनाओ और ट्रेडिंग इन द जोन फ्रेमवर्क के अंदर काम करो। तो दोस्तों, अगर आप इन 10 पॉइंट को ध्यान में रखकर ट्रेडिंग शुरू करते हो तो आप 90% ट्रेडर से आगे निकल सकते हो।